स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? पढ़ाई अच्छी चल रही है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स अभी तक तो आप सबको समझ आ ही गया होगा। अगर नहीं आया तो मेरे वीडियोस पे जाके देखिए, किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप सभी। ठीक है, तो आप मेरे वीडियोस देखिए, आपको उससे बहुत अच्छा समझ आएगा जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। इनफैक्ट आप खुद ही टीचर बन के आप अपने सारे साथ वालों को पढ़ा देंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे आ गए हैं आज के, जिसका टॉपिक है ट्विन प्राइम्स एंड को प्राइम्स। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके क्वेश्चंस भी आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। 6th क्लास की बुक में और 5th में भी शायद आ जाती है ये चीज, तो आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, ट्विन प्राइम्स की डेफिनेशन है, ट्विन प्राइम नंबर्स टू प्राइम नंबर्स whose difference is 2 are called twin primes। ठीक है, अब इस वीडियो को समझने के लिए आप मेरे से पूछेंगे मैम प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो मैं उसको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो आप पिछले टॉपिक, इसका जस्ट प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें जाइए, उसमें मैंने प्राइम नंबर्स भी पढ़ाया है, कंपोजिट नंबर्स भी पढ़ाया है और 1 एक स्पेशल नंबर क्यों होता है ये भी बताया है। ठीक है, तो आप जरूर उस वीडियो को देखिए। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो उनको हम कहते हैं ट्विन प्राइम्स। ट्विन मतलब आपने सुना होगा, ट्विन मतलब 2 होता है, सुना होगा ना, ट्विन ब्रदर्स, ट्विन सिस्टर्स, सुना होगा ना, ट्विन टावर्स, ये सारे ट्विन मतलब होता है 2। तो इस ट्विन से मतलब है एक तो दो प्राइम नंबर का पेयर प्लस जिनका डिफरेंस भी क्या होना चाहिए 2। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि दो नंबर्स, इस वजह से भी उसका नाम ट्विन है, और डिफरेंस भी जो है वो 2 होना चाहिए, इस वजह से भी उसका नाम ट्विन है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखें। ओके, नाउ सी 11 एंड 13, ये पहला एग्जांपल है मेरा। तो कभी भी अगर आप चेक कर रहे हैं कि दो नंबर्स ट्विन प्राइम्स हैं या नहीं, तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको देखना होगा क्या ये दोनों नंबर जो आपको गिवन है वो प्राइम है या नहीं। अगर इन दोनों में से एक भी प्राइम नहीं है, कंपोजिट हो गया, तो फिर ये पेयर ही गड़बड़ है, ये नहीं हो, ये ट्विन प्राइम्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो मैंने पहली चीज चेक करी, यस 11 भी प्राइम है, यस 13 भी प्राइम है। 11 के फैक्टर सिर्फ 2 हैं, 1 एंड 11। सिमिलरली 13 के भी सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, 1 एंड 13। देयरफॉर बोथ ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। अब देखिए 13 माइनस 11 जब मैं करती हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 2, राइट। तो मैंने अभी डेफिनेशन में आपको बताया, ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 आ जाए। जैसे ही मैंने 13 माइनस 11 किया 2 आ गया, यस। तो इसका मतलब 13 और 11 ये दोनों क्या हो गए, ट्विन प्राइम्स हो गए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। क्या 17 और 19 दोनों प्राइम है? सबसे पहले ये चेक किया हमने, करिए आप चेक, लगाइए अपना दिमाग कि क्या 17 किसी नंबर की टेबल में आता है, क्या 19 किसी नंबर की टेबल में आता है। तो आपको आंसर मिला होगा यस मैम, 17 आता है किसकी टेबल में, 1 और 17 की टेबल में। सिमिलरली 19 आता है 1 और 19 की टेबल में। तो ये दोनों नंबर्स क्या हो गए, प्राइम नंबर्स, इज इट। चलिए इसका सिमिलरली अब डिफरेंस निकाल के देखिए। जैसे ही मैंने 19 माइनस 17 किया, मुझे वापस से क्या मिला, 2 मिल गया। जैसे ही मुझे 2 मिला, इसका मतलब ये भी ट्विन प्राइम्स हो गए, राइट। चलिए अब ये जो थर्ड वाला एग्जांपल मैंने दे रखा है, ये आपका होमवर्क है। आप इसको वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे और बताएंगे कि मैम क्या 41 एंड 43 ट्विन प्राइम्स हैं या नहीं। तो ये आपको करना है सॉल्व और कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आई होप आपको ट्विन प्राइम्स अच्छे से समझ आया होगा। क्या अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आए, तो आज का नेक्स्ट टॉपिक है को प्राइम्स। ठीक है, को प्राइम्स भी कहते हैं, को प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। सिमिलरली ट्विन प्राइम्स को ट्विन प्राइम नंबर्स भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, चलिए देखिए, एनी टू नंबर्स whose only common factor is 1 are called co-primes। ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो। ठीक है, मतलब हम जब उन दोनों के फैक्टर्स लिखें तो उसमें जो एक कॉमन, एक सिमिलैरिटी, एक कॉमन चीज आनी चाहिए, वो सिर्फ एक चीज होगी, क्या होगी, द फैक्टर 1। ठीक है, लेट्स सी हाउ। देखिए पहला एग्जांपल 4 एंड 9। इसका पता लगाने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या होती है, देखिए मैं आपसे पूछूंगी मुझे 4 के फैक्टर्स बताइए। ठीक है, तो आप बताइए 4 के फैक्टर्स, सोचिए दिमाग में, मैंने पिछले वीडियो में भी बताए थे। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा और आपको फैक्टर्स अच्छे से समझ आए तो आप मुझे बता पाएंगे मैम 4 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2 एंड 4, राइट। अब आते हैं 9 में, तो चलिए 9 के फैक्टर्स बताइए मुझे। 9 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में, 3 की टेबल में और 9 की टेबल में, 1, 3 एंड 9। अब मुझे बताइए इन तीनों फैक्टर्स में से इसके 3 फैक्टर और इसके 3 फैक्टर्स में आपको क्या कॉमन चीज दिख रही है, कौन सा फैक्टर कॉमन दिख रहा है, ये देखिए ओनली एंड ओनली 1। यही सिर्फ एक ऐसा फैक्टर है जो 4 में भी आ रहा है और 9 में भी आ रहा है, इज इट। समझ आ रहा है आपको अच्छे से?
ठीक है, तो मेरा ओनली कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, देखिए ओनली कॉमन फैक्टर इज 1। 4 और 9 का सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है और वो है 1। तो देयरफॉर 4 एंड 9 विल बी को-प्राइम्स। ठीक है, अच्छे से समझ आया। अब एक चीज नोटिस करिए, यहां पर मैंने आपको बोला था कि दोनों नंबर का प्राइम होना जरूरी है, इज इट? मैंने आपको पहली बार जब डेफिनेशन रीड करी थी, देखिए 2 प्राइम नंबर्स, इसके डेफिनेशन में ही 2 प्राइम नंबर्स है, इज इट? दोनों नंबर का प्राइम होना जरूरी है, किस केस में? ट्विन प्राइम के केस में। बट देखिए यहाँ कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि दोनों को प्राइम होना है, दोनों को कंपोजिट, एक प्राइम, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। यहाँ पे क्या लिखा है? एनी 2 नंबर्स। क्या लिखा है? एनी। यू हैव टू रिमेंबर एंड फोकस ऑन दिस वर्ड एनी। कोई भी ऐसे 2 नंबर्स, दोनों प्राइम भी चलेंगे, दोनों कंपोजिट भी चलेंगे, एक प्राइम एक कंपोजिट, कुछ भी हो, ठीक है। अब मैं देखिए आगे, 4 एक कंपोजिट नंबर है और 9 एक और कंपोजिट नंबर है, इज इट? आपको समझ आ रहा होगा ना, क्योंकि देखिए दोनों की 3 फैक्टर है, इसका मतलब दोनों में से एक भी प्राइम नहीं। स्टिल दीज नंबर्स आर को-प्राइम्स। कुछ समझ आ रहा है आपको? मैंने अभी आपको बताया दोनों प्राइम चलेंगे, दोनों कंपोजिट चलेंगे, या एक प्राइम और एक कंपोजिट भी चलेगा, एनी 2 नंबर्स। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए अपने, 4 एंड 9 क्या हो गए? को-प्राइम्स। अब इधर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, 2 एंड 3। तो आपको पता होगा 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 2 के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब 1 एंड 2। सिमिलरली 3 भी क्या है? प्राइम नंबर है। कैसे? 3 के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड 3। तो अब अगर मैं लिखना चाहूँ, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, मैं लिखती हूँ 1 के फैक्टर 1 एंड 2, 3 के फैक्टर्स 1 एंड 3। देखिए सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन फैक्टर, दैट इज 1। तो 2 और 3 भी क्या हो गए? को-प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब देखिए इस केस में दोनों प्राइम थे, ऊपर वाले केस में दोनों कंपोजिट थे। ठीक है, तो अब आपके लिए मैं एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देती हूँ। क्वेश्चन टाइम है ये अभी आपका। मैं आपको देती हूँ, फाइंड अ पेयर ऑफ को-प्राइम नंबर्स इन विच one number is prime and one number is composite। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ आया? मुझे ऐसा एक को-प्राइम का एग्जाम्पल बताइए जिसमें एक नंबर प्राइम हो और दूसरा नंबर कंपोजिट हो। ठीक है, तो लिखने के बाद जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और इसके अलावा आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। और आपको एक और चीज, हाँ, आप मुझे बता सकते हैं आपको और कौन से टॉपिक्स में डिफिकल्टी होती है, कौन सा टॉपिक अच्छे से नहीं समझ आता है स्कूल में, तो मैं जरूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। तो प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।